नमस्ते। जिन देशों ने इस्लामिक आतंकवाद की दरिंदगी का सामना किया है, जब वही मुसलमान आतंकियों की मैत में उठते हैं तो अटपटा लगना स्वाभाविक है। 7 अक्टूबर 2023 को शांति से रह रहे इजरायलियों पर हमास के मुस्लिम दहशतगर्दों ने अपनी क्रूरता का ऐसा घिनौना प्रदर्शन किया जिसने इजरायल को एक घातक युद्ध में धकेल दिया। पर उससे भी घिनौनी बात यह देखने को मिली कि एक भी देश ने मुसलमान आतंकियों द्वारा एक साथ 1200 लोगों की हत्या को नरसंहार नहीं कहा। कुछ मुस्लिम देशों में तो इस हमले के बाद गधैया नृत्य देखे गए। नरसंहार बोले तो इसका तात्पर्य बहुत सारे व्यक्तियों की सामूहिक हत्याओं से है, जैसा कि इजरायल में मुसलमान आतंकवादी ग्रुप हमास ने किया। किसी देश पर इस तरह का हमला होगा और उसके निर्दोष नागरिकों की हत्याएं, अपहरण और बलात्कार होंगे तो कोई कायर ही चुप बैठेगा। इजरायल ऐसे देशों की गिनती में नहीं आता है जो इतनी बड़ी घटना के बाद मुल्ला पॉलिसी में फंस जाए। 8 अक्टूबर 2023 से उसने कार्रवाई शुरू की जो आज तक भी जारी है। इस दौरान कितने इंशाअल्लाह बोल गए और कितने मर्रम पट्टी में लिपटे हुए कर रहे हैं, वास्तविक आंकड़े न दुनिया को पता है और न इजरायल ने जुटाने में समय खर्च किया है। उसका एक ही मकसद है कि भविष्य में कोई भी जाहिल उसकी जमीन पर ऐसा करने का दुस्साहस फिर नहीं कर सके। इजरायल को उसके रिवेंज से भटकाने के लिए आतंकी समर्थकों ने कई तरह की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने की कोशिश की। कभी बच्चों की मौत के बहाने गढ़े गए तो कभी महिलाओं के शवों को दिखाया गया। यहां तक कि जिंदा बच्चों और महिलाओं को 2-4 बच्चों की लाशों के बीच नकली खून डालकर लिटा दिया गया। इतना ही नहीं, कभी फास्फोरस बम गिराने की अफवाहें फैलाई गई तो कभी भूख से मरते किसी बच्चे की फोटो वायरल करके इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। ऐसी नौटंकी करने वाले ये वही जिहादी थे जिन्हें इजरायल में मारे गए बच्चों और महिलाएं दिखाई नहीं दी थी। अब इजरायल जैसे को तैसा की भूमिका में है तो इन्हें मानवाधिकार और युद्ध के तमाम नियम याद आ गए हैं। पर युद्ध होते ही तभी है जब सारे नियम खत्म हो जाते हैं। पिछले 10 दिनों से इजरायल ने रफा में कोहराम मचाया हुआ है। इजरायल का दावा है कि उसने अब तक 70 लोगों को ठोका है। पर इजरायल कोई आतंकवादी संगठन नहीं है जो मरने वालों के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। वह 100 मारेगा तब कहेगा एक ही मरा है। लेकिन आतंकी समर्थकों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक अलग तरह की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेली जा रही है। हमास के आतंकवादियों को बचाने के लिए इजरायल पर नरसंहार के आरोप थोपे जाने लगे हैं। असल में इजरायल को रोकने के जिहादियों के तमाम हथकंडे फैल हो चुके हैं। अब ले देकर नरसंहार एक ऐसा मुद्दा है जो इजरायल की घेराबंदी कर सकता है। पर रफा में नरसंहार के सबूत किसी के पास नहीं है। इजरायल सिर्फ मुसलमान आतंकवादियों का हुर मिलन करा रहा है। अगर इजरायल ने आज इन्हें छोड़ दिया तो कल ये मानवता को नहीं छोड़ेंगे। इसमें इजरायल को दुश्मन मानने वाले वो तमाम जिहादी शामिल हैं जो बंदूकों के अलावा मानसिक रूप से भी इजरायल के खिलाफ हैं। और जब यह खिलाफत अंतर्मन में बस जाती है तो वह एक खतरनाक दुश्मन के तौर पर प्रकट होती है। 11 जुलाई 1995 को सर्बिया में एक ऐसा नरसंहार हुआ जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। खास बात यह है कि महज 2 दिनों के भीतर 8000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन कातिल इतना खतरनाक है कि नाम लेते ही भड़क जाता है। और अब तो मुस्लिम देश डर के मारे उसका नाम तक भूल गए हैं। जानकर हैरानी होगी कि इस देश की मदद में रूस डटकर खड़ा हो गया था। वही रूस जो गाजा में इजरायल के हमले के खिलाफ ईरान की तशरीफ पर थपकी दे रहा था और ईरान भी इजरायल से जंग करने के लिए आपे से बाहर हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि वह रूस या चीन के चढ़ावे से बच गया, वरना आज ईरान का चढ़ावा हो रहा होता। 11 जुलाई 1995 से 13 जुलाई 1995 यानी महज 3 दिनों के दौरान रूस ने ईसाई देश सर्बिया को मौखिक समर्थन देकर 8372 मुसलमानों को लाइन में बिठाकर गोली से उड़वा दिया। दरअसल 1992 में यूगोस्लाविया के विखंडन के बाद झगड़ा शुरू हो गया था। बोस्निया में रह रहे मुसलमानों और क्रोएशिया के लोगों ने अलग देश की मांग करते हुए जनमत संग्रह में हिस्सा लिया था, जबकि सर्बिया ने खुद को अलग देश घोषित कर दिया था। यहीं से यह लड़ाई शुरू हुई और एक तरीके से गहरा युद्ध छिड़ गया। 1992 की शुरुआत में बोस्निया सर्ब फोर्सेज ने
पूर्वी बोस्निया और हर्जेगोविना के एक इलाके पर कब्जे के लिए अभियान शुरू किया, जिसे सेब्रेनिका के नाम से जाना जाता है। यह इलाका मुस्लिम बहुल्य था। सर्बिया हर हाल में इस इलाके को हासिल करना चाहता था। इसके लिए 3 साल तक रस्साकसी चलती रही। मुस्लिम आबादी यहां से जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर सर्बिया ने ठीक वही किया जो गाजा पट्टी में आज इजराइल की सेना कर रही है। सर्ब फोर्सेज ने सेब्रेनिका के पूरे इलाके को घेर लिया। मई 1995 में आते आते सेब्रेनिका में खाने पीने की चीजों की आपूर्ति रोक दी गई। पानी जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई काट दी गई। इसके बाद तमाम मुसलमान वहां से भागने को मजबूर हो गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ज्यादा वहीं रह गए जिन्होंने सर्ब फोर्सेज से लड़ने का फैसला किया था। जून 1995 में सर्ब फोर्सेज ने सेब्रेनिका को कब्जे में लेने के लिए खतरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसे नाम दिया करीवाजा 95। 11 जुलाई को रात के अंधेरे में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों की धरपकड़ की शुरुआत हुई। फिर 12 और 13 जुलाई को गाड़ियों में भरकर सर्बिया के कब्जे वाले इलाकों में लाया गया, जहां उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी गई। इनमें 8000 से ज्यादा मुसलमान थे, लेकिन सर्बिया की कार्रवाई के खिलाफ किसी भी मुस्लिम देश में कोई बकरी कुदान नहीं हुआ, क्योंकि सर्बिया के साथ रूस खड़ा था। रूस ने कभी इस नरसंहार को मान्यता नहीं देने दी। साल 2015 में यूएन सिक्योरिटी में 15 देशों ने नरसंहार पर प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन सर्बिया और रूस अड़ गए, जिसके बाद वोटिंग टाल दी गई। असल में दुनिया के अनेक हिस्सों में मुल्लागर्दी की पराकाष्ठा के चलते अशांति का माहौल तैयार हुआ है, जिसके बाद गैर इस्लामिक देशों में एक नैरेटिव तय हुआ कि आतंकवाद एक विशेष विचारधारा की देन है, जिसका खामियाजा आतंकवादियों और उनके सपोर्टर को उठाना ही पड़ता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ 2009 से 2020 तक 13,000 आम नागरिक मुसलमान आतंकियों ने मार डाले, जबकि भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने 25,000 से ज्यादा आतंकवादी इस अवधि में मार गिराए। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के आंकड़े हैं। अफगानिस्तान के गहरे युद्ध में 10 लाख मुसलमान आदाब बोल गए, जबकि पाकिस्तान भी दावा करता है कि उसके 80,000 नागरिक हुर मिलन पर चले गए। इराक, लीबिया, सीरिया, नाइजीरिया, सूडान, लेबनान, सोमालिया, यमन यानी मुस्लिम देशों की जितनी लंबी फेहरिस्त है, यहाँ निपटने वाले लोगों की सूची उससे हजारों गुना बड़ी है। यह सब इसलिए निपट गए कि इन्हें जन्नत और हूरबाजी के सब्ज बाग दिखाई गई थी। आज इजराइल गाजा पट्टी में जो असुर संहार चला रहा है, उसका कारण भी जन्नत और हूर का घटिया कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।